इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम बता रही है। ओके, तो यहाँ पे जो मार्क्स है वो गेन करने का तरीका क्या है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ये x दिख रहा है, तो पहले आप बोलो कि ये जो x लिखा है मतलब ये x का लिमिट होगा, तो बाय गिवन प्रॉब्लम हम ये लिख सकते हैं, तो इससे आपको 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। ओके, तो ये जो लिखा है इससे हमको समझ में आ गया कि x का लिमिट है, तो ऑब्वियसली ये किसका लिमिट होगा, y का लिमिट होगा, है कि नहीं, मतलब ये y का लिमिट है। ओके, तो इसको देख के समझ में आ रहा है कि पहले मुझे किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे भी y टर्म है, यहाँ पे भी y टर्म है, तो मतलब कि ये हम समझ में आ रहा है कि y 2 टर्म है और यहाँ पे सिंगल एक x वाला टर्म है। तो हम क्या करेंगे, अब जो लिमिट है ना, अब जो लिमिट है हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख देंगे और ये वाले को अंदर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 to इन्फिनिटी हो गया। और जो y वाला टर्म है e⁻⁻y टोटली y वाला, हाँ, वो हमने इधर लिख लिया dy के साथ में, और जो बच गया वो क्या है, अभी x वाला क्या है y⁻x dx। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे पहले इसका। ओके, तो जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a⁻x log x। ओके, तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसी का, अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो a⁻x log of x। तो ये जो a होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो हमें करना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये y होगा, वही क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर वो कांस्टेंट है तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे y⁻x डिवाइडेड बाई log y हो जाएगा। ओके, एंड लिमिट कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0 to 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एंड हमने x के रिस्पेक्ट में किया था, इसलिए x की जगह पे एक बार क्या आएगा 1 और एक बार क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या हो गया 1 to इन्फिनिटी e⁻y, इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा y⁻1 एंड y⁻0। तो किसी पे भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, सो दैट ये अल्टीमेट हमारे पास में क्या मिल गया y-1 e⁻y dy। ओके, नाउ अब इसके बाद क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना है, पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दी इससे और इससे, तो ये क्या बन जाएगा 1 to इन्फिनिटी y e⁻y dy, बीच में नेगेटिव सिंबल है, ये हो गया यहाँ पे e⁻y dy। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, अगर दो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन विल बी एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन एंड देन होल इंटीग्रेशन, हम ये करते हैं। तो वैसे ही अभी हम इसके साथ करेंगे, तो ये हमारा a होगा और ये हमारा b होगा। अभी मैं बहुत बेसिक में नहीं जा रही हूँ, हम आईलेट का यूज़ करते हैं, है ना, उससे डिसाइड करते हैं हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकेंड फंक्शन कौन होगा। ओके, तो नाउ अभी हम इसको ले आते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन विल बी एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन, ओके, एंड देन होल इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है 1 to इन्फिनिटी, देन माइनस ये क्या है, इंटीग्रेशन है e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है विथ नेगेटिव लिमिट, और ये हो गया 1 to इन्फिनिटी। इस तरीके से अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा y e⁻y विथ नेगेटिव सिंबल एंड लिमिट है 1 to इन्फिनिटी, माइनस ये क्या हो जाएगा e⁻y का क्या होगा e⁻y, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, फिर ये बच जाएगा, इसका फिर से होगा तो क्या हो जाएगा e⁻y, इसमें लिमिट कितनी आ जाएगी 1 to इन्फिनिटी, है ना, एंड ये निगेटिव है, निगेटिव बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस e⁻y 1 to इन्फिनिटी। तो दिख रहा है ना, ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इसको कैंसिल कर दो। एंड नाउ अब इसके ऊपर लिमिट रखो, y के रिस्पेक्ट में क्या है, तो y की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे -इन्फिनिटी, एंड ये क्या हो जाएगा इंटू e⁻⁻⁻, नेगेटिव पॉजिटिव 1 इंटू e⁻⁻1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, है ना, क्योंकि 1 बाई e⁻⁻⁻ है, तो 1 बाई e⁻⁻⁻ हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये 0 हो जाएगा, सो दैट यहाँ पे ये जो e⁻⁻1 है इसको हम 1 बाई ई लिख सकते हैं। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ डबल इंटीग्रेशन।